है ना, एक दिन मना लो, मत पढ़ाई करो उस दिन, लेकिन इतना गैप क्यों करना? समझ आ रही है बात? तो आपको यही अगर अकल नहीं है कि हमारे समय की कीमत कितनी है, तो आप क्या आगे चल के करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपको अपने समय की कीमत नहीं है तो, है ना? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई यहां पे पूरा खेल कंसिस्टेंसी का है। कंसिस्टेंसी का मतलब जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, इस पूरे युद्ध में लगातार चलते रहना, तलवार की धार को लगातार बनाए रखना। कितनी भी अच्छी तलवार हो, अगर चलाना बंद कर दोगे, उसमें जंग लगेगी, उसकी धार खत्म हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक ऐसा युद्ध है जहां पे आपकी तलवार की धार हमेशा बनी रहनी चाहिए, है ना? हमेशा आपका तलवार जो है तैयार रहना चाहिए कि बस एग्जाम आए और हम उसको फोड़ कर रख दें, काट पीट दें। अब आपने तलवार ही नहीं चलाई है, प्रैक्टिस ही नहीं, एग्जाम आ जाएगा, दूर जाके गिर जाओगे। समझ आ रही है बात? तो भाई पहली चीज है पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, रोग आके पढ़ो, हंसते मुस्कुराते पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ विषयों में मजा आएगा, कुछ में मजा नहीं आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? और अगर आप मजा ढूंढोगे तो आप ये युद्ध में लगे रहोगे, आप ये समझोगे कि ये प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिससे होकर गुजरना पड़ेगा, और यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता। यार पेपर बनाने वाले को क्या फर्क पड़ता है कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो क्वेश्चन देना है। आपको इंग्लिश नहीं आती, इट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या है। आपका मैथ्स कमजोर है, कैलकुलेशन कमजोर है, आपकी समस्या है, उसकी समस्या नहीं है। और उसे इस भारत में इतने लोग तो मिल ही जाएंगे जो 10% लोगों में होंगे, है ना? भाई 15 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, मुझे बताओ क्या 5000 लोग नहीं मिलेंगे ढंग के? आराम से मिल जाएंगे। आपको ये उल्टा चिंता करना है कि भाई मैं 15 लाख लोगों में हूं कि उन 5000 लोगों में हूं, क्योंकि आप एग्जामिनर के हिसाब से, आयोग या किसी भी कमीशन के हिसाब से मत सोचिए कि 5000 लोग उन्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उन्हें तो मिल ही जाएंगे। आप आपकी चिंता करो कि उन 5000 लोगों में जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, उसका हिस्सा हो कि नहीं हो, ये आपको चिंता करना पड़ेगी, है ना? क्योंकि लोग तो हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, और ऐसा नहीं कि 5000 लोग नहीं है, लोग बहुत हैं। अगर 15 लाख लोग फॉर्म भरेंगे ना, तो मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो लगभग 13.5 लाख लोग तो टाइम पास वाले हैं, लेकिन असली कंपटीशन 1.5 लाख लोगों में है। और ये कोई कम नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इन 1.5 लाख लोगों में से 4 5,000 10,000 20,000 लोग चुने जाएंगे, और असली कंपटीशन इन्हीं के बीच में है। ये जो 90% लोग हैं, ये केवल सरकार को पैसा दान कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ दान कर रहे हैं, लेकिन ये हैं वो जो वसूल करते हैं। इस एग्जाम में नहीं निकल पाए, अगले में निकलेंगे, अगले में नहीं, उसके अगले में, लेकिन ये छोड़ते नहीं है। और यही खतरनाक लोग हैं जिनसे आपको डरना चाहिए, है ना? आपको 15 लाख से कभी नहीं डरना है, आपको इन 1.5 लाख लोगों से डरना है। और ये केवल आपके प्रदेश में नहीं है, हर जगह है। हर प्रदेश में कुछ लोग हैं जो बहुत टक्कर से आपकी पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये दिखते नहीं है तो हमें लगता है कि जो हमारे कुएं के मेंढक वाली स्थिति है, बस वही वाली बात है ना? तो भाई यही मेरा सजेशन है, हर चीज को सेटल करिए, टाइम टेबल बनाइए। हम थोड़ा सा टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं, है ना? इन दो शब्दों को आखिरी तक हम बचा के रखेंगे। आपका पहला एक सवाल होता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। ठीक है, मैं बहुत सारी मजाक मजाक में इस चीज में बताता हूं कि एक विद्यार्थी पता है टाइम टेबल कैसे बनाता है? वो टाइम टेबल ऐसे बनाता है, आज बनाना, ये करना, वो करना, इसमें लग जाएगा। फिर मान लो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है तो 6 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस हो गई। अब भाई इतनी मेहनत करेगा तो उसको 2-4 घंटे तो चाहिए, है ना? 3 घंटे तो चाहिए उसको आराम करने के लिए, मोबाइल भी चलाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। कितने घंटे हो गए? 6 4 10 8 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21। अब वो बोलेगा सर अब आप बताओ मैं क्या करूं, 24 ही घंटे हैं, 21 घंटे गए, और मेरे पास अब सेल्फ स्टडी के लिए, खुद से पढ़ने के लिए कितने घंटे बचे? सर 3 घंटे बचे, समय कम पड़ रहा है सर, क्या करें? मैं सबसे पहले बोलता हूं कि भाई तुम पहले तो मुर्गा बनो, है ना? तुम्हारा तरीका ही उल्टा है, तुम गधे के गधे ही हो। ऐसा टाइम टेबल कौन बनाता है? टाइम टेबल हमेशा बनाया जाता है प्राथमिकता के हिसाब से। प्राथमिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, ये टाइम टेबल ये दिखाता है कि हमारे लिए प्राथमिकता क्या है। हमारे लिए प्राथमिकता है सोना, हमारे लिए प्राथमिकता है 2-4 घंटे खाना, आना जाना, आराम करना, क्लासेस अटेंड करना, और बच जाए तो सेल्फ स्टडी करना। अब जो सफल होते हैं, है ना, वो उल्टा शुरू करते हैं। आपकी प्राथमिकता ही सोना है, आपकी प्राथमिकता ही बाकी चीजें हैं। टाइम टेबल ऐसे बनाया जाता है कि भाई सब काम ठीक है, मुझे कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। देखो, आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मैं उसको भी हटा रहा हूं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट है, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो वो अलग हो गया। आपको ये सोचना है कि मेरे पास 24 घंटे, है ना? मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप अभी एप्लीकेशन पर पढ़ते होंगे कहीं पर भी, या आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे, तो आप ये सोचेंगे कि मेरे पास 24 घंटे में से मुझे कम 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। अब जो बचे भैया हमारे पास कितने घंटे? 24 में से 6 गया, अब मुझे जो करना है 18 घंटे में करना है। आप ये करके देखना, आपका टाइम टेबल सही हो जाएगा। आपके फर्स्ट नंबर पे जो आना चाहिए वो लास्ट पे आ रहा है, तो आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा? आप नींद अच्छी ले पा रहे हो बस, और नींद भी क्या ले पा रहे हो? सोने का ठिकाना नहीं है, सोचते इतने बजे सोना है, सो पाते नहीं हो। सोचते हो आज तो पक्का 11 बजे सोना है, फिर वो 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, कई लोग तो 3-3 4-4 बजे तक जाग रहे हैं। जो रील्स खोला, मोबाइल चलाया, यूट्यूब चलाया, पता ही नहीं चल रहा है, 1-2 घंटे यूं बीत जाते हैं। फिर सोचते कल से पक्का सोएंगे, और कल से ये जो है ना बेकार यंत्र इसको पटक देंगे, लेकिन वो कल फिर वैसे निकल जाता है। हमारे ऊपर अपना आत्म नियंत्रण ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने टाइम टेबल को उल्टा करो। पहले ये तय कर लो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कोई दिन में 4 ही घंटे निकाल पाएगा, कोई 6 घंटे निकाल पाएगा, कोई 8 घंटे निकाल पाएगा, कोई 10 घंटे भी निकाल पाएगा। सबकी अपनी स्थितियां हैं, कोई जॉब में है, कोई हाउसवाइफ है, किसी के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो आपको देखना है ना? जितना समय है। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं सिर्फ यूपीएससी को साइड कर दूं ना, या एक बार के लिए एमपीपीएससी को साइड कर दूं, तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, ये इतने छोटे एग्जाम्स हैं कि अगर कोई व्यक्ति 6-7 घंटे भी ढंग से पढ़ लेना रोज, यूं ही निकाल ले, और निकाल लेकर टॉप कर ले, कोई बड़े एग्जाम्स नहीं है भाई। हमारे भारत में जो सबसे टफ एग्जाम है यूपीएससी, वो दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम की लिस्ट में भी नहीं आता है। दुनिया में इतने कठिन एग्जाम्स हैं कि उनकी लिस्ट में यूपीएससी एग्जाम भी नहीं है। आप सोचिए कि दुनिया में कितनी कठिन परीक्षाएं होती होंगी। वो तो भला हमारे देश का कि यहाँ परीक्षाओं का स्तर इतना कम है। कई देश ऐसे हैं जहां पे स्तर इतना ज्यादा हो चुका है कि जब उसकी लिस्ट बनाई जाती है कि भाई इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, यूपीएससी उसमें है ही नहीं। यूपीएससी उसमें रैंक नहीं करता है। इतने कठिन एग्जाम इस दुनिया में हैं, और जब वहां से कंपेयर करोगे तो तुम्हें एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई, पुलिस कुछ नहीं रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रोज 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ना। ये कठिन काम है, आपसे रोज ये नहीं किया जाता है। ये कर लोगे, जिस एग्जाम में बैठोगे वो निकलेगा, है ना? एक नियम मैं आपको देता हूं मेरे अनुभव के आधार पर, और ये आप बिल्कुल विश्वास करिए, ये बहुत काम आएगा। हमारी हमेशा दिन भर में जो फाइट चलती है ना, एक चलती है क्वांटिटी के साथ और एक चलती है क्वालिटी के साथ। एक है मात्रा, एक है गुणवत्ता। आज से एक नियम बना लो कि आपको क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ना चाहिए, और वो है क्वालिटी। अब पढ़ाई लिखाई में क्वालिटी का मतलब क्या है? पढ़ाई लिखाई में क्वालिटी का मतलब यह है, मुझे नहीं 10 घंटे पढ़ना, नहीं 8 घंटे पढ़ना, नहीं है समय। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं कि समय है तब भी नहीं पढ़ना। जितना समय है, जितना पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ो। नहीं 6 घंटे पढ़ सकते, 5 घंटे पढ़ो। नहीं 5 पढ़ सकते, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो क्वालिटी के साथ पढ़ो। इतने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि आपको खुद पे प्राउड हो, आप खुद अपनी पीठ थपथपाना चाहिए कि वाह यार बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया पढ़ाई तूने आज करी है। खुद की नजरों में अच्छा इंसान बनना है, खुद की नजरों में गर्व होना चाहिए कि यार क्या गजब आज 4 घंटे 6 घंटे पढ़े हैं अपन। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा, क्या गजब का कंसंट्रेशन उनका था।
एक बार वो अपने घर के बाहर जो ओटले होते हैं उस पर बैठे थे, किताब पढ़ रहे थे, एक बारात निकल गई, ठीक है, बैंड बाजा बारात पूरा बाहर से निकल गया, अंदर से उनके कोई भाई या माताजी आई, उनसे पूछा कि अभी बारात किसकी निकली। तो किसी भी चीज को आप ना धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से नहीं बढ़ाना है ना, हर चीज आराम से। आप अभी 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, 4 घंटे पढ़िए, 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, 3 घंटे पढ़िए, इसको धीरे धीरे बढ़ाइए कि जब 3 घंटे सेटल हो जाए, चलो 4 घंटे करते हैं, 4 घंटे सेटल हो गया, अब 6 घंटे कर लेते हैं। धीरे धीरे चीजों को सेटल करें। हमारे साथ तकलीफ क्या है कि हमें कोई भी काम यूं करना है, आज तक भले कुछ नहीं करा, आज मेरी बात सुन के ना कई लोगों का दिमाग खराब होने वाला है, वो कल से इतनी खतरनाक पढ़ाई करेंगे कि परसों वापस खत्म कर देंगे। एकदम से नहीं हमें बनना है ना, हमें रॉकेट की तरह एकदम नहीं जाना है, आराम से चलना है, आराम से जाना है। रॉकेट को ऊपर जाने में बड़ी रिस्क होती है भाई, है ना, तो रॉकेट नहीं बनना है, आराम से एरोप्लेन जैसा बढ़िया एंगल से अपने उड़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, डेली का ना एक टारगेट सेट करिए। और ये जो नियम है ना, मतलब आप समझिए कि ये चीजें कोई शेयर नहीं करता, ये चीजें कोई नहीं बताता। ये जितने टॉपर्स हैं, जितनों ने ये 8-10 एग्जाम्स निकाले हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, मैंने भी 12 एग्जाम्स निकाले हैं अपने पढ़ाई लिखाई के जमाने में। 12 एग्जाम्स निकालने के उनका मैं आपको एक सटीक निचोड़ दे रहा हूं। एक आदत बना लीजिए, डेली टारगेट्स। और अगला टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि जो सोचा है उसको अचीव करना है। मैं आपको बहुत बढ़िया मंत्र बता रहा हूं, एक आदत बना लीजिए कि रोज सोने से पहले, सोने के बाद नहीं, सोने के पहले एक कागज पेन उठाइए और कल का टारगेट लिखिए कि कल मुझे क्या करना है। और टारगेट घंटे के हिसाब से नहीं चलता, टारगेट टारगेट होता है। आपने लिख लिया, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि कल मुझे परसेंटेज के 40 प्रश्न हल करने हैं, कल मुझे इंग्लिश में वोकैबुलरी को याद करना है, कल मुझे जीएस में फलाने विषय का रिवीजन करना है। ये टारगेट्स लिख लीजिए और टारगेट वही लिखो जो अचीव हो सके, ठीक है। इसको लिखो सोने के पहले और उसके बाद सो जाओ। अगले दिन ये सोचने में समय खराब नहीं करना है कि आज क्या करना है, सिर्फ दिमाग इसमें लगाना है कि जो सोचा है वो करना है ना, इसमें दिमाग लगाना है। और कभी भी पढ़ाई घड़ी देख के नहीं करना, डूब कर पढ़ना है। जब उतर गए कि आज परसेंटेज के 40 सवाल लगाना है तो लगाना है। आपने माना था कि 40 सवाल 2 घंटे में हो जाएंगे, 2 घंटे की जगह 3 घंटे में हो जाए चलेगा, 2 घंटे की जगह 4 घंटे हो जाए चलेगा, पूरा दिन 40 सवालों में निकल गया चलेगा। हमेशा क्वालिटी ही जीतना चाहिए, कम हो, थोड़ा हो, मस्त हो, मजेदार हो, है ना। नहीं आप पूरा कर पाए किसी कारण से, आपको सोते समय यह संतुष्टि होना चाहिए कि भाई आज 40 सवाल करें और मजे से करें। जिस दिन ये संतुष्टि आपको आएगी ना, उस दिन आप आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ दिक्कत क्या है कि आप जब रात में, पहली बात तो विचार ही नहीं करते कि आज का दिन कैसा रहा। विचार करना चाहिए व्यक्ति को कि आज का दिन क्या करा, आज अपने क्या उखाड़ लिया है यहाँ पे, है ना, पता चलेगा कि आज हमने क्या किया। जब आप आत्मचिंतन करेंगे तो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए कि यार आज मैंने जो किया वो अच्छा किया और इससे अच्छा नहीं हो सकता था, कल से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जब आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे ना, तो आप टारगेट में वही लिखोगे जो हो पाएगा। अब आप बोलोगे सर अभी तो सोचा कितना करना है, ये शुरुआत में दिक्कत आएंगी। जब आप खुद को जानने लगेंगे ना कि बेटा उतना ही लिखना जितना हो पाए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बस इतना ही मैं कर पाऊंगा। फिर उतना करना है मतलब करना है। खाना खाने में आज भैया आधा घंटा नहीं 10 मिनट में खाना खाना है क्योंकि आज का टारगेट जो है मेरा ज्यादा है, आज मैं टारगेट से पीछे चल रहा हूं। व्यक्ति के हर काम एडजस्ट हो जाते हैं, हर चीज का रास्ता निकल जाता है अगर टारगेट सर्वोपरि होगा तो, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्यों कुछ लोग 4 साल में भी एक छोटा सा चपरासी का एग्जाम नहीं निकाल पाते और कुछ लोग एकदम रफ्तार से आते हैं और 1 और 1.5 साल में 2-2 4-4 एग्जाम निकाल के जॉब में लग जाते हैं। मैं आपको उनके तरीके बता रहा हूं। सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ किताबें लेकर बैठने से सिलेक्शन नहीं होता है, केवल ऑनलाइन कोर्सेज लेने से, रोज क्लासेस देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है एक टारगेट सेट करने से, सिलेक्शन होता है एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ। प्लानिंग अगर नहीं होगी, कोई टारगेट आपके जीवन में डेली का नहीं होगा, कुछ एफर्ट्स नहीं लगाओगे, आप दिन में 10 घंटे मेहनत करो, है ना, आप मजदूर कहलाओगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना। मजदूर का एक टारगेट होता है, मुझे आज 8 घंटे काम करना है और शाम को मुझे 200 रुपए मिल जाएंगे, बस उसका काम ही रहता है। मजदूर का हमेशा समय जो है, अधिकतर लोग की बात कर रहा हूं कि समय के हिसाब से चलता है काम। 8 घंटे निकालने अपने को तो 200 रुपए आज के चाहिए। और मैंने मजदूरों का कई बार अनुभव देखा है, कई लोगों का कि उनका अगर 2 घंटे में 200 रुपए आ गया, काम करना बंद कर देंगे, हो गया आज का 200 रुपए आज का टारगेट हो गया, ठीक है, हो पा रहा है, छोड़ो इस चीज को, है ना। टारगेट्स बनाओ, जब समय मिले उस पे काम करना है। अच्छा है, अगर ऐसा हो जाए वेल एंड गुड। मोटा मोटा टाइम टेबल बनाओ, एकदम कट टू कट मत चलाओ, अपने आप को मशीन मत बनाओ कि 12 से 1 ये चलेगा, 1 से 3:30 ये चलेगा। आज तक कर पाए क्या, नहीं कर पाए ना, मतलब ये तरीका गलत है। तो फ्लेक्सिबल रहो, मशीन मत बनो, इंसान हो, इंसान जैसे रहो, कायदे से रहो, है ना, मशीन जैसे ट्रीट मत करो अपने आप को। टारगेट्स बनाओ और लग जाओ। अगली एक समस्या का और समाधान बता देता हूं, एक और चीज बहुत जरूरी है और वो है नींद। आप बोलोगे नींद में क्या जरूरी है सर, यही तो एक काम है जो हम अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। 2 बातें मैं आपको बताता हूं। लगभग आपको कम से कम 7 घंटे की नींद लेना चाहिए, कब, रात में। और दोपहर में बहुत बहुत हो गया, अति हो गई तो 15 मिनट से 30 मिनट की आपको लेना चाहिए नैप, जिसको अंग्रेज लोग बोलते हैं पावर नैप, है ना। और ये चलता है, कोई बुरी बात नहीं है ना। दिक्कत पता है क्या है कि नैप को बोलते हैं झपकी, है ना, झपकी लेना। और हमारे देश में झपकी और सोने में कोई फर्क ही नहीं है। सोने जाते हैं 2 बजे, झपकी लेने उठते हैं 6 बजे। हमारे यहाँ 4 घंटे की झपकी चलती है ना। तो इस बात को भी कंट्रोल करना सीखें। आप जहां हैं वहीं 15-20 मिनट के लिए लेट जाएं, आंखें बंद कर लें। जब बहुत आपका मतलब बस आंखें खुल नहीं पा रही है और आप बोलोगे सर यही तो नहीं हो पाता, सब हो जाएगा। ये प्रैक्टिस, अपने आप को उस लायक ढाल लो, उस लायक बना लो, सब हो जाता है ना। अगर आप रात की नींद अच्छी ले रहे हैं 7 घंटे 7.5 घंटे, तो जनरली दोपहर में नींद नहीं आती। पर पढ़ाई है, किताब है, आ जाए तो 15 मिनट से 30 घंटे का पावर नैप ले लीजिए। मतलब दिन भर में 7-7.5 घंटे दिमाग को रेस्ट दीजिए। अन्याय मत करिए, 5 घंटे 4 घंटे सोएंगे नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। कोई चीज कहीं से कटौती करोगे उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना है। पर कायदे से ना, रात को तो 7-8 घंटे सो रहे हो, दिन में अलग 2-3 घंटे सो रहे हो, ये गलत है। 15-20 मिनट की नींद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जब आपको लगे, और वो सिस्टम अपने आप बन जाता है। फिर आपके शरीर को 15-20 मिनट आधे घंटे में रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और आप उसके बाद आपने हमेशा महसूस करा होगा, छोटी नींद के बाद आप हमेशा फ्रेश महसूस करते हैं। दोपहर की लंबी नींद के बाद आपका 1 आध घंटे तो दिमाग काम नहीं करता, सिर थोड़ा सा दुखेगा, क्योंकि दोपहर की नींद बनी ही नहीं है इतने लंबे सोने के लिए। वो तो हम हैं जो अलग बात है ना। तो एक तो आप इसका जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो शायद मैं आपको अभी तक कुछ चीजों का जवाब दे पाया हूंगा, है ना। टाइम टेबल पे हमने बहुत, मतलब 9 ही बज गए यार, 9 ही बजने वाले और अभी तो शुरू ही नहीं कर पाया मैं। थोड़ा बहुत मैंने आंसर आपको दिया, अगली बात हम कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट बात करते हैं मैथ्स के बारे में, मैथ्स को कैसे अच्छा करें, फिर बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, फिर बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, और फिर बात करते हैं जीएस के बारे में। जल्दी से इन विषयों के बारे में बात करते हैं, है ना। देखो भाई, सबसे पहले तो एक चीज आप समझो आपके दिमाग के बारे में कि हमारे दिमाग में एक सेटिंग है और वो है भूलना। कई लोग इसको बड़ा नेगेटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं, सर मैं भूल जाता हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता।
अरे कैसे रहेगा, दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा वाला है, सबके अंदर ये सॉफ्टवेयर है ना। भूलना बुरी बात नहीं है, भूलना हमारे दिमाग का एक सिस्टम है, दिमाग का एक कमांड है कि अगर किसी चीज को आप लंबे समय तक नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, तो वो भूलना ही भूलना है। दिमाग का भाई एक हार्ड डिस्क की अपनी कैपेसिटी है ना, 4 जीबी की पेन ड्राइव है, तो कैसे 8 जीबी उसके अंदर ठूस दोगे, है ना। तो पहले पुराना खाली होगा तब तो नई की जगह बनेगी। भूलना बुरी बात नहीं है, भूलना अच्छी बात है, लेकिन इसको पढ़ाई लिखाई में कैसे यूज करना है, ये कला हमें आती ही नहीं। अब मैं उस पर थोड़ी सी बात करता हूं। इन सभी विषयों में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है रिवीजन। देखो मैं एक मेरा रूल है, मैं फिर से उसको याद दिला दूं जो नए लोग हैं, लर्न, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आप इन 3 चीजों को बिल्कुल समझ लो कि ये बड़ी काम की चीज है, और जिसने इन तीनों चीजों को बैलेंस कर लिया उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। दिक्कत क्या है कि हम लर्न तो कर लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं किताब से, ऑनलाइन क्लास से, ऑफलाइन क्लास से, टीचर से, ना उसका रिवीजन करते हैं ना प्रैक्टिस करते हैं। आपकी भूलने की शिकायत तब दूर होगी जब आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। रिवीजन मतलब चीजों को बार बार देखते रहना, क्या पढ़ा है। जिस चीज को नहीं देखोगे उसको आप भूल जाओगे, ये तय है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब छोटे थे, स्कूल में थे, आपकी क्लास में लगभग 50 लोग हुआ करते थे, उदाहरण ले लेते हैं। आपको उस समय पूरे 50 के नाम याद थे, लेकिन अगर मैं आपसे आज पूछूं कि बताओ आपकी 5वीं क्लास में 50 लोग आपकी क्लास में थे, सबके नाम गिनाओ, आप शायद 4, 6, 8 या 10 लोगों के नाम गिना पाओगे। क्यों नहीं याद है आपको? उस समय तो बहुत अच्छे से याद था, क्योंकि आपको वो लोग मिले नहीं। आपको याद वही है जिनसे बातचीत होती रहती है, जो दिखते रहते हैं, जो मिलते रहते हैं। जिन्हें आप बहुत दिनों से नहीं मिले, जो कभी आपके साथ थे, अब वो कहीं और चले गए, आपको उनके नाम याद नहीं है। तो अब आप अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे पढ़ो या किसी से भी, आप किनसे पढ़ रहे हैं वो बहुत मैटर करता है ना। क्योंकि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनके बेसिक्स कैसे आपको वो क्लियर कर रहे हैं, किस तरीके के शॉर्टकट्स हैं, लेवल वाइज, टाइप वाइज, वो हर टीचर का अपना अंदाज है। आप किनसे पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो ये मान लेते हैं कि आप किसी से पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, है ना, सब अच्छा पढ़ाते हैं। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स की दुखती नस है ना। आपको समय बहुत लगता है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, लेकिन आप इसके लिए कुछ करते ही नहीं। मुझे 2 चीजों में हमेशा शिकायत रहती है, जब कोई कहता है सर मेरा कैलकुलेशन बड़ा कमजोर है, या कोई कहता है सर मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर है। मेरा तुरंत सवाल होता है कि तुमने इसके लिए किया क्या? उसका जवाब होता है कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ बोलता ही रहता हूं कि कमजोर है, ठीक है। बोलना बंद करें, काम करना शुरू करें। 15 दिन के अंदर आप अपने कैलकुलेशन को एकदम सुपर लेवल पे ले जा सकते हो। आधा घंटा रोज दे दो 15 दिन तक कैलकुलेशन को, आप जीवन में वो सीख जाओगे जो पिछले 20-25 साल में नहीं सीख पाए। इतनी आसान चीज है। 25 साल के हो चुके हो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा जिसकी जो उम्र है, आप 25 साल में इंग्लिश नहीं सीख पाए, अगर ढंग से 3 महीने ढंग से पढ़ लो ना, आप वो काम कर सकते हो जो आपने 25 साल में नहीं किया। दिक्कत क्या है? करने की है। करा ही तो नहीं जा रहा है सर, वो तो हमें भी पता है कि कर लेंगे तो बन ही जाएगा, है ना। करा ही तो नहीं जा रहा है। और इसीलिए मैंने आज के सेशन की शुरुआत इससे करी थी। आपके मजे से किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, कैसा है कैसा बनता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। पेपर बनाने वाले को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, सरकार को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो निकाल लेगा एग्जाम। अब कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन बोले कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आप पढ़ाओ, आप ही सब करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, हो पाएगा सिलेक्शन? किसी को बहुत भूख लगी हो और वो कहे कि मुंह नहीं खोलूंगा मैं, मेरे शरीर में कुछ जाना नहीं चाहिए, लेकिन भूख मिटाओ, कैसे मिटाएंगे उसकी भूख? भाई मुंह तो खोलना पड़ेगा ना, कुछ तो तुम्हें, कुछ एफर्ट तो तुम भी लगाओ। तो इंपॉर्टेंट है आपकी मेहनत। आपकी मेहनत जिस चीज से चिपक जाएगी, सक्सेस आपको मिल जाएगी। इसलिए इस बात को समझें, भटकना बंद करें, अपने समय की कीमत को समझो यार। आपको अपने टाइम की ही वैल्यू नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा। आप देख लेना, समय की कीमत नहीं समझोगे या तो